आइए एक और इम्पॉर्टेंट टाइप 10 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखने की कोशिश करते हैं। वेल, क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? वेल, अभी तक इंटीग्रेशन में जब भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन था, हमारे पास कोई मेथड नहीं था मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का। तो हम क्या करते थे, टाइप 3 चलाने की कोशिश करते थे कि जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को, और अपनी केस में मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब, आपने एक्सपांशन फॉर्मूले लगा लिया, करेक्ट। बट सडनली जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, हम एक्सपांशन कर रहे हैं, पहला ब्रैकेट दूसरे के साथ एक्सपांड कर रहे हैं, बट अब ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां एक्सपांशन से भी काम नहीं बनेगा, और वहां जहां दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, उस जगह पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाएंगे। और एक क्लियर कट इंडिकेशन कि जैसे हमने टाइप 3 चलाया कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम दोनों एक्सपांशन कर देंगे, बट जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, वो आपस में सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। तो ऐसे दो अलग टाइप के फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाएंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब चलाएंगे? जब दो फंक्शंस है अलग टाइप के जो आपस में मल्टीप्लिकेशन है, करेक्ट। लेट्स से एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। नोटिस कीजिए u v का मतलब u इंटू वी। सो दो अलग टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू u integration of v dx minus integration of v dx into du by dx into dx। आप बोलोगे हे भगवान क्या है? पर एक बात बोलूं, आगे बढ़ने से पहले हम इस फॉर्मूले को दो बार और मेरे साथ रिवाइज करेंगे, और आप अपने मन से इसे और दो बार रिवाइज कीजिए, लर्न हो जाएगा। बोलिए, सब लोग मुझे मिलके बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम ऐसे समय यूज करते हैं जब दो फंक्शंस, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, करेक्ट, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx। और एक बार बोलेंगे, अब सब लोग मेरे साथ आंसर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू, करेक्ट, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। याद रखिएगा, यहाँ पे u और v दो अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक और फीचर है कि u और v कौन सा फंक्शन ले, इसके लिए और एक लॉजिक हमें चलाना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी u ले लिया और किसी को भी v ले लिया और आपका आंसर आ गया, ऐसा चलेगा नहीं। इसका रीजन है कि इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx, तो याद रखना एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं du by dx का। इसका मतलब u किसको ले और v किसको लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जाए। पर डरिए मत, यहां पे जो हम रूल यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, वो होगा लाई रूल। क्या है LAE रूल? सो LAE के नीचे देखो, L के नीचे मैं u लिख रहा हूं और राइट साइड एरो है, और E के नीचे मैं v लिख रहा हूं और लेफ्ट साइड एरो है। बोलने का मतलब है कि जब भी मेरे पास दो फंक्शंस होंगे, सो मैं LAE रूल से उसको चूज करूंगा कि कौन सा u रहेगा, कौन सा v रहेगा। तो u के लिए लेफ्ट से राइट और v के लिए राइट से लेफ्ट वाले कॉम्बिनेशन चलाएंगे। जैसे L बोले तो लॉगरिथमिक फंक्शन,
तो अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो सबसे पहले हम उसे u लेंगे। अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो a बोले तो अल्जेब्राइक फंक्शंस। व्हाट आर अल्जेब्राइक फंक्शंस? वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट x, x स्क्वायर। सो अगर अब लॉगरिथमिक नहीं है, अल्जेब्राइक है, तो फिर हम अल्जेब्रा को u लेंगे। अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक भी नहीं, अल्जेब्रा भी नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम u लेंगे। और v के लिए रिवर्स लॉजिक कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को v लिया जाएगा, फिर अल्जेब्राइक को, और फिर लॉगरिथमिक को v लिया जाएगा। सो नेट समरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रूल है। यहां u या v कैसे चूज किया जाएगा? हाँ, LAE लाई रूल से। तो अगर फंक्शन में L बोले तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम उसे पहले u मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो हम देखेंगे अलजेब्राइक फंक्शन है क्या, तो उसे u मानेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये u फंक्शन हो जाएगा। सो एक बार और रिवाइज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब मिलके बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। आइए आपका ये प्रॉब्लम आसान बनाते हैं कि u कौन से फंक्शन को ले और v कौन से फंक्शन को ले, लियाते रूल से। कौन सा रूल है? लियाते, LIATE। यहां LIATE एक स्पेसिफिक मतलब रखता है। L बोले तो लॉगरिथमिक फंक्शन, I बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, A बोले तो अलजेब्राइक फंक्शंस, T बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और E बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो लियाते रूल्स क्या बताता है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दो अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो u किसको ले और v किसको ले। याद रखना, u का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम ऐसे ही फंक्शन को u लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होता है। और उसका एक लॉजिक है, हम क्या करेंगे, लियाते में l के नीचे u लिख रहे हैं और एक राइट साइड एरो जा रहा है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पहले उसे u लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक नहीं है तो I, हम सेकेंड एलिमेंट पे जाएंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको हम u लेंगे। अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, अलजेब्राइक है, तो हम अलजेब्राइक फंक्शन को u लेंगे। अगर ये तीनों फंक्शन नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u लेंगे। अगर ये नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को u लेंगे। इन शॉर्ट, u किसको माने और v किसको माने, इसके लिए लियाते हेल्प करता है। तो लियाते के ऑर्डर में, यानी लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नो और एक्सपोनेंशियल में हम u लेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में यानी एक्सपो, ट्रिग्नो, अलजेब्राइक, इनवर्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के एंगल से v लिया जाए। अपने मन से आप uv नहीं चला सकते, आप आंसर पे जाओगे। सो नटशेल समरी, हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोले तो अब इंटीग्रेशन में दो अलग टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से चलाएंगे, जिसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। और यहाँ पे हमें लाइफ हमारी आसान कौन करेगा, u कौन से फंक्शन को ले, v कौन से फंक्शन को ले, तो करेक्ट लियाते रूल हमें लाइफ आसान करेगा।